ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोई बंदा। सुख में सुमरे न कोई बंदा। जो सुख में सुमरे हरि को, दुख काहे को होए बंदे। दुख काहे को होए रामा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष और वीरणी के यह देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि इस समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वतः उन्हें शांत कराने के लिए सत्वान देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अंत बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तंदारत प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह करा दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया। भूत यह या बाहुपुत्र अंगिरा तथा सी केशव को उन्होंने दो कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तक्ष या अरिष्टनेमि के साथ करा दिया। तक्ष बच्चों सर्प को कहते हैं। करा दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं। अंत विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की जेठ पुत्री बताते हैं। दूसरे लोग उन्हीं मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित
प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बा का ध्यान किया। साथ ही गद्य वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वह विनती भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन वह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वह जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रेम प्रसन्नता पूर्वक गर्भ धारण किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चिंतन में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदायिक वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्न पूर्वक पुंस वन आदि संशय कराया। संबंधित जेठ श्रेष्ठ क्रिया संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्साह हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो बच्चों, ये भी जो भगवान जन्म लेता है, माता दुर्गा जन्म लेती है, माँ भगवती जगत जननी, ये भी कोई ऐसा कर्म होता है। ये भी जो दक्ष वगैरह ये सारे थे, तो ये भी हमारे ही जैसे थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तप किया, बहुत ज़्यादा तप किया, धर्म किया, दान किया। जब जाके इनके शरीर में जो शुद्धि आई तो भगवान उतार लेते हैं। देवकी है, देवकी ने कईयन कल्पों साल भगवान से यही प्रार्थना किया था कि भगवान आप मेरे गर्भ में हो। तो देवकी इनके गर्भ में आई, ये कृष्ण देवकी के गर्भ में आया। और जो यशोदा ने कहा था कि मैं लालन पालन करूं, तो देवकी के गर्भ से ये हुए और यशोदा माँ के लालन पालन में रहे ये। तो बहुत ज़्यादा जो पुण्य करता है और दान करता है तो बच्चों उसका आगत बहुत ही ज़्यादा ठीक होता है। उन सब ने वह आकर जगदम्बा का सत्वान किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वह सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीना बीत गया तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें
महान तेज से देवी पायामान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वह शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मंगलिक बाजें बजाने लगे। शालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरणी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेष वह भाव प्रकट करती हुई वह वहां रोने लगी। देखो माता रानी कितनी कृपा है आप लगी। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्न पूर्वक वहां आ पहुंची। आशिकेनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़े हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीता और वागों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान किया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगी। भांति भांति मंगल कीर्तियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सत्य गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्न पूर्वक उमा रखा। तंदारत संसार में लोगों की ओर से उनके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेष समय सत्य दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। दिज श्रेष्ठ बाल अवस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहरिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती, तब
सत्य सत सथाड़ु सथाड़ु हर यम रुद्र नाम लेकर समय रह शत्रु शिवा का स्मरण किया करती थी। बोलो शिव पुराण की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जिस टाइम में शिव जी की पत्नी बनेंगी ये, तो जब छोटी थी जभी से ये शिव जी का ध्यान इन्होंने किया और शिव जी का सुमरन किया, क्योंकि ये 108 दफे जन्म ली हैं शिव जी को पाने के वास्ते। लास्ट में इनका ये पार्वती का जन्म हुआ। इनका नाम बहुत है बेटा, 108 नाम है, 108 नामों से ये पैदा ली। और जिस टाइम ये 12 साल की थी उस टाइम शिव भोले 60 साल के थे, जिस टाइम में इनके साथ शादी हुआ। तो ये मानी नहीं, शिव जी से शादी करूंगी, शिव जी से शादी करूंगी। इसकी माँ भी नहीं मानी, बाप भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर लास्ट में झुकना पड़ा बेटी के उससे। तो इनके बाप बेटी के दिल में दरार आ गया कि मैं अपनी बेटी का राजकुमारी की, क्योंकि जो माता ने कहा था वो ये भूल गए। इनको माँ का प्रेम याद नहीं रहा, इनको अपनी पुत्री दिखी। उस टाइम में इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जगत जननी है, जो मेरे से संकल्प लेके आई है वो संकल्प भी पूरा कर देंगी। लेकिन उस टाइम इनको सिर्फ पुत्री नजर आने लगी कि मेरी बेटी है। तो शिव जी के साथ इन्होंने शादी करने से बहुत मना करे, लेकिन शक्ति नहीं मानी उमा। लास्ट में इनको झुकना पड़ा। तो एक दफे कहीं इनका दरबार लगा हुआ था, तो शिव जी भी बैठे थे। तो बाद में दक्ष गए। दक्ष, क्योंकि ये तो भगवान है, शंकर भगवान तो भगवान हैं, त्रिपुरारी, तीनों लोक के नाथ हैं। तो इन्होंने पैर नहीं छुआ, ना राम राम करा, ना श्याम श्याम करा। तो इससे बहुत ज़्यादा खपा हो गए कि इन्होंने गलत भी बोला कि भिक्षुक हो आप, भूतनाथ हो आप, शमशान में रहते हो, शमशान का राख खाते हो, शमशान का ये करते हो, क्योंकि ये भूतनाथ भी कहलाते हैं। तो भगवान बुरा नहीं माने। और अपने जब तक इनका हवन वगैरह होता रहा उस टाइम में यज्ञ वगैरह, तो ये करवा के और ये चले गए। जब बाद में ये यज्ञ करता है, क्योंकि ये तो बोल चुके, फिर बोले तो इन्होंने इससे माँ उमा से भी नफरत करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको सारे संसार में सबको बुलाए, एक बस शिव और उमा को नहीं बुलाए, सती को। तो इस वजह से माँ सती भी दुखी रहने लगी कि सबको बुलाए, मेरे पिताजी ने हमें नहीं बुलाए। शिव जी को कही, बोले कि मैं जाना चाहती हूँ। शिव जी बोले देखो, बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। ये बात सच्ची है बच्चों, ये बात बिल्कुल सच्ची है। बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान बुलाता है जब भी जाते हैं हम। और जो बिना बुलाए जाता है वो भूत प्रेत बनता है, उसकी गति नहीं होती, वो उसका आत्मा तड़पता रहता है। क्योंकि जब तक उसकी जीवन है जब तक तड़पता है। ये खा लेते हैं ना गोली खा के मर जाते हैं, अधम में मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं। ये सबसे गलत काम है बच्चों। हिम्मत जो भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने दिया है, हम थोड़ी ना बनाए हैं इसको, परमात्मा ने दिया है। जैसा दिया है, किसी का सुंदर दिया है रूप, किसी का बदसूरत दिया है। रूप से कभी इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए, दौलत से और रूप से बच्चों कभी प्यार नहीं करना चाहिए। उसका अंदर का आत्मा देखो कि कैसा आत्मा है। उसका आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, वो शुद्ध रहेगा। मुंह तो इतना सुंदर है कि भगवान भी ये कहते हैं कि हाँ भाई इसका रूप है, लेकिन आत्मा इतना कटु है, राक्षसी आत्मा। उस रूप का क्या करोगे? बेशक से काली हो, बदसूरत हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, लेकिन उसका दिल अगर निर्मल है तो सब कुछ है, नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिव जी ने कहा बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाते। शक्ति आप मान जाओ,
बोली नहीं नहीं, आप मेरे को भेज दो, मेरे पिताजी हैं, और बाप बेटी कभी ये नहीं होते हैं, क्योंकि शिव जी को तो दिखाई दे गया था कि हाँ भाई ये होने वाला है। क्योंकि शिव भगवान ने भी, आगे सुनाऊंगी बच्चों, शिव भगवान ने भी इनका आसन अलग कर दिया था जिस टाइम श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने माँ उमा गई। तो इन्होंने तो सब कुछ देख लिया था कि हाँ भाई उमा का जाके सीता का रूप बनाया है, तो इन्होंने अपना इसका पार्वती का आसन वाम भाग से हटा दिया था। तो ये सोची, बोले कि इनको भी आधा पता था कि हाँ भाई जीने का कोई मकसद नहीं है। जब पति, ये जो पति होता है बच्चों, वो पति अगर औरत को त्याग दे, वो औरत जीते जी मर जाती है। आप जब भी, अगर कभी भी ये दिखे कि मेरे पति का नेचर थोड़ा गड़बड़ा रहा है, आप पैर दबाना स्टार्ट कर दो, मीठा बोलना स्टार्ट कर दो, आप अपनी गलती खुद अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या गलती है, जो मेरे पति मेरे से बात नहीं करते, मेरे से नाराज हैं, उनसे पूछो, प्यार से पूछो क्या गलती हुई। अगर वो गलती बताते तो उस गलती को बेटे एकदम ख़त्म कर दो कि हमारे बीच में ये गलतियाँ नहीं रहेगी। तो फिर देखना आपके घर में, जैसे विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी है, अब पार्वती शिव की जोड़ी है, सिया राम की जोड़ी, वैसी जोड़ी बनेगी बच्चों। तो माँ सती नहीं मानती हैं, लेके प्रसादों को चली जाती हैं, और वहाँ देखती है जाके तो शिव जी का स्थान नहीं था, और दक्ष भी मुंह से नहीं बोलता है, देख के मुंह फेर लेता है, और उसको बहुत बुरा भला सुनाता है अपनी बेटी को, बर्दाश्त नहीं होता उससे। विष्णु से पूछती है माँ सती कि जहाँ पे शिव जी नहीं है वहाँ पे आपका तो यहाँ काम नहीं था। ब्रह्मा से कहती है, हर एक से कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। जो ऋषि और सन्यासी होते हैं, जो शिव जी के भक्त, उन लोग चले जाते हैं, और जो नहीं जाते वो बच्चों लास्ट में बहुत उनका बुरा हाल होता है, क्योंकि सती, ये उमा सती हो जाती हैं, और सती होने के बाद इन्होंने रुद्र रूप धारण करा है शिव भोले ने। फिर इसकी गर्दन कटती है तो बकरे का सिर लगाते हैं, फिर शिव जी को मनाने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और पूरे देवी देवता। जब मन के आते हैं तो इन्होंने उस दक्ष का बकरे का सिर लगाते हैं। तो उस टाइम यही बोले कि जो मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं तो चारों तरफ से गया। बोले नहीं, जो मेरे शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा और जो मेरे मंदिर में प्रवेश करेगा, अगर बम बम भोलेनाथ नहीं बोलेगा तो मैं उसका जल नहीं लूँगा। तो बच्चों, आप शिव जी पे जल चढ़ाने जाओ, उस टाइम बम बम जरूर बोला करो, क्योंकि बम बम बोलने से ये शिव जी खुश हो जाते हैं। ये खुश होते हैं कि चलो मेरे ससुर का नाम तो लिए। तो बच्चों आगे हैं, आगे भी सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव हरि बच्चों। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे गुरुदेव महाराज, आप अपनी छत्र छाया मेरे सिर पे रखना, आप अपनी हाथ मेरे सिर पे रखना मेरे गुरुदेव महाराज।
बोलो गुरुदेव महाराज की जय।